अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप में से कोई इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत वाक़या लेकर आए, इंशाल्लाह समाअत कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपने खैमे में बैठे हुए थे, तो आपके खैमे के दरवाजे पर एक औरत आती है जो कि काफिर थी। वो आपसे मिलना चाहती थी, लेकिन दरवाजे पर खड़े दरबान ने उनको अंदर जाने की इजाज़त ना दी। वो बार बार कह रही थी, लेकिन उस दरबान ने आपको कहा कि आप बैठ जाएं, आपको कोई इजाज़त नहीं है अंदर आने की। तो जब वो औरत खैमे के दरवाजे के पास इनके साथ बैठ जाती है तो रोना और बिलबिलाना शुरू कर देती है। जब हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कानों में उसके रोने की आवाज़ आती है तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने दरबान को फरमाते हैं कि इसको अंदर ले आओ, ये कौन औरत है। तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दरबान फरमाते हैं कि ये काफिर औरत है और आपसे मिलना चाहती है। तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आपको अंदर बुलवाया और वो औरत अंदर आती है और अपना सारा वाक़या बयान करती हैं। और वो रो रो कर बता रही थी कि मेरे शौहर को आपने कैद कर ली है, जंग के दौरान आपने कैद कर लिया है और मेरे घर पर चोरों ने हमला किया है और सारा माल मुझसे छीन लिया है और साथ में मेरे बच्चे को भी नहीं छोड़ा। जब वो ये रो रो कर बयान कर रही थी, उनके दिल के अंदर रहम पैदा होता है और आप रहम और शफ़क़त से उससे पेश आते हैं। आप फरमाते हैं कि इसके खामद को छोड़ दो। तो आपने अपने दरबान को कहा और सिपाहियों को कहा कि इसके खामद को छोड़ दो और इधर लेके आओ। जब उस औरत के खामद को इधर लेकर आते हैं खैमे के अंदर, उसके बाद आप अपने सिपाहियों से फरमाते हैं कि इसके बच्चे को तलाश करो, वो कहाँ पे है, जल्दी लेकर आओ। और सारा लश्कर ही उसके बच्चे की तलाश को निकल जाता है। जब उसका बच्चा मिल जाता है तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास उसके बच्चों को लाया जाता है और वो आप उसके बच्चे को उस औरत को दे देते हैं। जब वो औरत अपने बच्चे को देखती है तो रो रो कर उसको गले लगाती है और गले लगाकर ये भी साथ में फरमा रही थी कि हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये भी फरमा रही थी कि अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह आप पर खैर वफ़ियत करे। तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया कि ये तो हमारे दीन इस्लाम में है कि हम गरीबों के साथ शफ़क़त से पेश हैं और ये एक इस्लाम की खूबी में से एक खूबी है। तो जब वो औरत सुनती है कि ये गरीबों पर शफ़क़त के साथ पेश आना इस्लाम की खूबी में से एक खूबी है, तो फिर आपका इस्लाम कितना अच्छा है। तो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फरमाया कि जी हाँ, हमारा इस्लाम बहुत वसी है और इसमें लोगों का हर किस्म के मज़ाहिब का और लोगों का ख्याल रखा जाता है। आपने जब उस इस्लाम की तामीर यानी कि दीन इस्लाम की खूबियाँ बयान की तो वो औरत इस्लाम की इस खूबी से बहुत मुतस्सर हुए और वो मुतस्सर होकर फिर ईमान ले आती हैं और ईमान ले आती हैं, खुद भी ले आती हैं और साथ में अपने खामद को भी कहती हैं, वो भी ईमान लेता है। इसी तरह वो मुसलमान बन जाती है। इस खूबी की वजह से वो औरत इस्लाम ले आती हैं। आज लोग कहते हैं कि दीन इस्लाम सिर्फ शफ़क़त के साथ, रहमत के साथ और मोहब्बत के साथ फैला है। बेशक दीन इस्लाम शफ़क़त और मोहब्बत से फैला है और साथ में दीन इस्लाम के अंदर जंगें भी हुई हैं, लड़ाई भी हुई है और इस्लाम की हिफाजत के लिए बहुत सारे जलीलुल क़द्र सहाबी ने और काफ़ी सारे ऐसे सुल्तान गुजरे हैं जिनने इस्लाम की खातिर तलवार को उठाया है। खुदारा दीन इस्लाम बेशक मोहब्बत के साथ फैला है तो उसकी हिफाजत तलवार के साथ होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमें इस माह रमज़ान मुबारक के सदके अपनी इबादत करने की तौफीक दे और माह रमज़ान के अदब करने का भी तौफीक दे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला